मंच बहुसंख्यक की आवाज बुलंद करने के लिए लगातार जब भी संसद सत्र चलता है तो WT के माध्यम से आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाई जाती है और आए हुए सभी अतिथियों का और जो हमारे प्रोफेसर लोग आए हैं जो लगातार हक अधिकार की आवाज बुलंद करते रहते हैं और आई हुई नारी शक्ति का दिल से बहुत बहुत आभार है। आज देखा जाए तो कहीं न कहीं ये सरकार और एक तरह से माहौल को जहरीला बनाया जा रहा है, यानी हर जगह जहर ही जहर फैलाया जाता है। देश आपस के भाईचारे से चलता है, न कि नफरती जहर से चलता है। आप लोग सोचिए, अगर माहौल जहरीला हो जाए, अगर माहौल जहरीला हो जाए, चलिए कहते हैं कि भूखा पेट ही लड़ाई लड़ता है। जिसका भरा हुआ पेट है वो अपने घरों में बैठे हैं, जिनको सिलेंडर मिल रहा है वो लाइन में नहीं है। नोटबंदी में जिसको नोट घरों में थी वो लाइन में नहीं है। यानी जब से सरकार आई है सिर्फ लाइन में लगा रखी है और कहीं न कहीं हर समय आंदोलन ही चल रहा है। कभी किसान का, कभी जवान का, कभी पहलवान का, कभी नेशनल खिलाड़ियों का, अब तो आपके हक अधिकार पे भी लात मारा जा रहा है। इसलिए संगठित होकर के मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि संगठित होकर के अगर लड़ाई लड़ोगे तभी जीता जाएगा। और कल यही रामलीला ग्राउंड में किसानों का भी आंदोलन है और हर जगह हर संगठन अपना अलग अलग आंदोलन कर रहा है, लेकिन सबका सहयोग करो और अपने महापुरुषों को इनके बताए हुए रास्तों पे चलो। इन्होंने कहा था जो सरकार आपके हक अधिकार की बात न करे, हक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य रक्षा की बात न करे, ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हमारे महापुरुषों का पैगाम है। अरे हम सब बहुसंख्यक के लोग हैं, संघर्ष करना हमारा काम है। अलग अलग बिखरों में संगठित होकर के आवाज उठाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी। आज बड़ी शांति से लोग सुन रहे हैं, बड़ी खुशी है। और कुछ लोग हैं जो आज भी ये बहुसंख्यक संगठित होते हैं और संगठित होकर के लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पर्सनल ओबीसी में एक जात को टारगेट करते हैं। भाई मैं तो इतिहास पढ़ा हूँ, शुरू से जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं उसमें कहीं न कहीं ओबीसी में यादव आते, चाहे वो चंदा लेने का हो, चाहे लड़ाई लड़ने का हो, चाहे तुम्हारे साथ खड़ा होने की बात हो, यही खड़ा होता है। लेकिन उनको टारगेट करते हैं। उन भाइयों से भी मेरा कहना है, आज भी देख लो तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। जहाँ भी आवाज देते हो वहाँ यादव समाज सबसे आगे होता है। और ओबीसी का कानून जो हटाया गया है, अन्य कानून बनाया गया, तो आप सबको कहना है कि जो भी सरकारी महकमा जाएगा और आपको मकान दुकान जो भी लिखाना हो लिखाना, लेकिन अपनी जात जिसमें SC ST ओल्ड में उसी में, क्योंकि तभी तुम्हें तुम्हारा हक मिल पाएगा। नहीं तो फिर हर समय के हर तरह हर जैसे पहले भी हुई ये गिनतियां वैसे ही दबा दिया जाएगा। आज भी लगता है कहीं न कहीं धोखा ही छलावा ही किया जा रहा है। जाति जनगणना होने के लिए कालम भी हटाया जा रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है, भाइयों हाथ जोड़ने से मिलता ना अधिकार कभी। उठो बहुसंख्यक के लोगों, सपना हो जाएगा साकार अभी समय है। किसान जवान पहलवान युवा बेरोजगार आवाम और जितने लोग आवाज उठा रहे हो, संगठित होकर के आवाज उठाओ, तभी तुम्हारी मांग पूरी होगी। एक एक करके
क्योंकि इकट्ठा अभी एक लाठी का गट्ठर ले लिया जाए तो कोई नहीं तोड़ सकेगा, लेकिन अलग अलग लड़ोगे तो कहीं न कहीं खत्म कर दिए जाओगे। तो सभी से मेरा ये अनुरोध है कि लगातार जो भाई संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं, उनका सहयोग देते रहें। और क्योंकि लड़ाई लंबी है, हमें बड़ी बड़ी बातें नहीं, लगातार छोटी छोटी कोशिशें जैसे चल रहा है, हमें छोटी छोटी कोशिशें लगातार करना है और तभी जा करके हम लोग मंजिल, क्योंकि ये हमारे जो महापुरुष हैं इन्होंने अकेले ही निकल करके इतिहास रचा है। लेकिन क्या आप सबको सोचना होगा, आज तक हम अपने महापुरुषों की तरह कोई महापुरुष नहीं पैदा कर सके, वो भी कोसते होंगे। के लोगों कब तक तो सोए रहोगे? अरे सब लोग नींद से जग जाते हैं, तुम्हें कौन सा स्लीप पॉइजन का इंजेक्शन ठोक दिया गया है जो तुम सोए हो? क्योंकि शिक्षा छीन ली गई, सुरक्षा खत्म कर दी गई है और कहीं आपस में इकट्ठा होकर के आप बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि जहां बैठे हो कहीं न कहीं एक दूसरे से डर लग रहा है। आज उजड़ा ये जो कहते हैं विकास 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 की गंगा, आज उजड़ा सा गांव और शहर लगता है, एक गलत नीति के नेताओं का कहर लगता है। ऐसी क्या तरक्की कर लिया हमारा देश ने जो हर इंसान को इंसान से डर लग रहा है। आज ये मीडिया, सोशल मीडिया जो है, यही किसानों की आवाज बुलंद करके किसानों का भी मिशन का अभियान किया था, यही। और नेशनल मीडिया तो आज एकदम आपकी आवाज नहीं आ रही है, और यही कारण है कभी इस देश को आजाद कराने में यही मीडिया काम किया था। आज इस देश को फिर से गुलामी में धकेला जा रहा है, यही मीडिया काम कर रहा है। इसलिए संविधान खतरे में है, सब लोगों को संविधान बचाना है, क्योंकि जो मिला है, जो शिक्षा, मुझे तो पहले का याद है, क्योंकि आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया और बोले कि संगठित होकर लड़के ले लेना, लेकिन नहीं मिला था। जब संगठित हुए और लड़ाई लड़े तो आपको अधिकार मिला, वह अधिकार भी छीना जा रहा है। इसलिए ये नियम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। जब तक ये नियम है तब तक शायद हम अपनी वोट को डाल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारी वोट को भी हैंग कर लिया जा रहा है। तो आप सबको मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि लगातार संघर्ष चल रहा है, संघर्ष में आप लोग सहभागी हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसलिए नहीं तो जैसे देश पहले गुलाम था, नवीन रियासतीकरण होने जा रहा है, वही तानाशाही चल रही है। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी का दिल से धन्यवाद है। आज बड़ी शांति से हमारी नारी शक्ति, युवा शक्ति सुन रही है। आज आप लोगों को भी, आप लोग भी इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। जय संविधान, बाबा साहब।